गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। पाठ 5 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। जिसमें हम कुछ पढ़ चुके हैं। आगे देखिए हमें पढ़ना था दूषित भोजन के कारण होने वाले रोग। हेडिंग है हमारी, जो हमें पढ़ना है दूषित भोजन के कारण होने वाले रोग। दूषित भोजन के कारण होने वाले रोग लिखा है, अधिकतर भोज्य पदार्थों में कृत्रिम रंग, सुगंध व अन्य वस्तुओं की मिलावट होती है। मतलब कि अब जो मार्केट से खरीदते हैं हम कोई भी वस्तु खाने वाली, उसमें क्या होता है, सुंदरता को अधिक मायने दिया जाता है। अच्छा रंग होना चाहिए, महक अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए उसमें क्या किया जाता है, कुछ मिलावटें की जाती हैं। इसके खाने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इस तरह का जो खाना होता है उसको खाने से हमें बहुत सब तरह के रोग हो सकते हैं। भोजन जीवाणुओं तथा फफूंदी के कारण विषैला, दूषित तथा हानिकारक हो जाता है। भोजन में जीवाणुओं और फफूंदी के कारण वो क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है, दूषित हो जाता है, जो क्या होता है हमारे लिए हानिकारक। इन स्थितियों में पाचन क्रिया प्रभावित होती है, जिनके दुष्परिणाम विभिन्न प्रकार के रोग हैं। देखिए इससे जो हमारा पाचन क्रिया है, भोजन पचने की जो क्रिया है वो क्या होती है, प्रभावित हो जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब शरीर की उचित सफाई न होने के कारण कई प्रकार के कीटाणु, फफूंद, जीवाणु तथा विषाणु बाहर से भी संक्रमण करते हैं। अब है कि यदि हम शरीर की सही प्रकार से अपनी सफाई नहीं करते हैं, तब क्या होता है, बहुत प्रकार के जो कीटाणु होते हैं, फफूंद होते हैं, जीवाणु, विषाणु, ये हमें बाहरी रूप से भी संक्रमित करते हैं। अपने शरीर के प्रत्येक अंग की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रत्येक अंगों का प्रतिदिन सफाई करना चाहिए। यदि शरीर का कोई अंग काफ़ी समय तक गंदा रह जाता है तो फफूंद आदि के जीवाणु वहाँ पर संक्रमण कर खुजली आदि पैदा करते हैं। जैसे शरीर पर जू पैदा हो जाती है, इससे स्ट्रेंज ज्वर, रिफ्लेक्सिव ज्वर जैसे घातक रोग फैलते हैं। इन जीवाणुओं और कीटाणुओं की रोकथाम के लिए अपने शरीर के वस्त्र तथा रहने के स्थान की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। जो हम कपड़े पहनते हैं उनको रोज़ नहीं तो लगभग दूसरे दिन उन्हें धो देना चाहिए। हमारे जो बिस्तर हैं, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, सोते हैं, उसकी भी साफ सफाई हमें रेगुलर करनी चाहिए। अब है तंबाकू, शराब तथा ड्रग्स का हानिकारक प्रभाव। तंबाकू, शराब तथा ड्रग्स का हानिकारक प्रभाव। देखिए तंबाकू एक विषैला पदार्थ है। जो तंबाकू है क्या है, वो विषैला पदार्थ है। धूम्रपान करने के से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रोग हो जाते हैं।
जो धूम्रपान करते हैं लोग, बीड़ी सिगरेट ये सब पीते हैं, उनसे क्या हो जाता है, बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन स्फूर्तिदायक तथा विषाक्त होता है। जो निकोटीन होता है वो एक जहरीला पदार्थ होता है, विषाक्त होता है, विषैला होता है। अधिक शराब का सेवन करने से व्यक्ति के यकृत में खराबी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर खोखला हो जाता है। जो लोग अधिक शराब पीते हैं उनका यकृत जो होता है वो खराब हो सकता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, उसके जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। यह दिमागी चुस्ती को खत्म कर देता है, हमारा जो दिमाग सही तरीके से कार्य करता है उसमें भी कमी आती है। यह समाज के लिए एक अभिशाप है, सामाजिक रूप से भी हमारा महत्व क्या होता है, कम होता है। ड्रग्स तंबाकू तथा शराब से अधिक हानिकारक है। अब ये जो ड्रग्स है तंबाकू और शराब से भी ज़्यादा हानिकारक है। गांजा, चरस, अफीम, हीरोइन, मॉर्फिन, कोकीन आदि विभिन्न प्रकार की नशीली पदार्थ हैं। इन नशीले पदार्थों की अल्प मात्रा ही व्यक्ति को इसका आदी बना देती है। देखिए ये सब जो लोग लेने लगते हैं, मतलब कि ये सब जो बहुत महंगे, बहुत मतलब कि ज़्यादा नशीले पदार्थ होते हैं, यदि कोई व्यक्ति इसे ग्रहण कर रहा है, थोड़ी सी मात्रा ही यदि वो ले रहा है, तो वो उसका इस तरह से आदी हो जाएगा कि जिस दिन उसे नहीं मिलेगा वो, जैसे कोई व्यक्ति यदि ड्रग्स ले रहा है, तो यदि वो रेगुलर ड्रग्स ले रहा है, तो यदि किसी दिन ऐसा हो गया कि उसे ड्रग्स नहीं मिला, तो वो एकदम परेशान हो जाएगा, इतना व्याकुल हो जाएगा, उसको इतनी घबराहट होने लगेगी कि जैसे लगेगा कि वो उसके न मिलने की वजह से भी वो मर जाएगा। तो इस तरह यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी मात्रा भी नशीले पदार्थ का ले रहा है तो वो उसका एकदम सेवन करने के लिए मजबूर हो जाता है, व्यक्ति इसे छोड़ नहीं पाता है। यदि आप ये ले रहे हैं तो आपको छोड़ने में भी बहुत कठिनाई होती है, जिसके कारण वह निष्क्रिय व कमज़ोर हो जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से बहुत अधिक दुष्परिणाम होते हैं। अब नशीले पदार्थों के सेवन से बहुत घातक, मतलब इसके जो दुष्परिणाम है बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब है इन्हें भी जाने में दिया हुआ है नीचे। गांजा तथा चरस। गांजा के पौधे खेतों या ऊसर भूमि में पैदा होते हैं। जो गांजा के पौधे होते हैं खेतों में जो ऊसर भूमि होती है वहाँ पे पैदा होते हैं। पौधे के सबसे ऊपर की ताज़ी पत्तियों को तोड़कर उन्हें सुखाकर गांजा बनाया जाता है। जो पौधे की पत्तियां होती हैं, ताज़ी पत्तियां, उन्हीं को सुखाकर गांजा बनाया जाता है। गांजे से ही चरस बनता है और गांजे से ही चरस बनता है। गांजे के लगातार प्रयोग से व्यक्ति का शरीर शिथिल तथा पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। गांजा अधिकतर चीलम के माध्यम से पिया जाता है। धूम्रपान तथा मदिरापान के प्रयोग से तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो धूम्रपान लोग करते हैं या मदिरा व शराब पीते हैं, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है उस पर क्या होता है, सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग व्यक्ति को दुर्बल एवं संवेदन शून्य बना देता है। जो संवेदना होती है वो हमारी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब है अफीम। अफीम की खेती उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में की जाती है। जो अफीम है उसकी खेती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकारी तौर पर आदेश मिलने पर, मतलब कि सरकार के नियंत्रण में किया जाता है। हम आप इसकी खेती नहीं कर सकते। इस पौधे को पोस्ता प्राप्त होता है। जो इसके पौधे होते हैं उसे पोस्ता प्राप्त होता है। पोस्ता में चीरा लगाने से एक तरल पदार्थ निकलकर सूख कर जम जाता है। इस पदार्थ को चूर कर खुरच कर एकत्र कर लिया जाता है, यह अफीम कहलाता है। अफीम को परिष्कृत साफ करके मार्फी या हीरोइन बनाते हैं और अफीम से ही क्या बनता है, मार्फिन और हीरोइन। इन पदार्थों के लगातार सेवन से संबंधित व्यक्ति की धमनियां, स्नायु तंत्र, मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है। मतलब कि इस तरह से प्रभाव पड़ेगा कि जो आपके स्मरण शक्ति, जो आपके याद करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है। मतलब कि एकांत प्रिय मतलब आपको समाज में रहना पसंद नहीं आता, आप अकेले ही रहना पसंद करेंगे। इसका आदि व्यक्ति इस महंगे
और दुर्लभ पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अपराध करने को तत्पर हो जाता है। और ये इतने महंगे होते हैं कि लगातार सेवन एक कोई आम व्यक्ति से नहीं कर सकता। इसका खर्च क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो इसके लिए आप हो सकता है कि इतने मजबूर हो जाए आप कि आप कोई अपराध भी कर दें। अब है आगे आपका कोकीन। ये अधिकतर अमेरिका, कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील आदि देशों में पाई जाती है। इसके प्रयोग से व्यक्ति शरीर में उत्तेजना और अधिक शक्ति का अनुभव करता है। जो कोकीन होता है, इसका जो प्रयोग व्यक्ति करता है तो उसके शरीर में उत्तेजना और लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए, मतलब शक्ति का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, परंतु बाद में ये अनुभव कम होता है। फलतः इसके अंग शिथिल पड़ने लगते हैं और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। अब देखिए रोगों पर नियंत्रण व रोकथाम। अब रोगों पर नियंत्रण करने के लिए और रोकथाम क्या है, देखिए स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए और रोगों की रोकथाम के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। जो खाने पीने की वस्तु है उसको क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए, उस पर मक्खी मच्छर न पैदा हो। यदि मक्खी मच्छर बैठेंगे तो वो अपने साथ जीवाणु विषाणु मिलाएंगे, जिससे भोजन क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। जल को उबालकर या फिल्टर करके पीना चाहिए। देखिए जल भी हमारा दूषित रहता है, ठीक है, सारे जल एकदम पूरी तरह से साफ नहीं रहते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, तो उसे उबालकर या फिर फिल्टर करके पीना चाहिए। जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए, मतलब जल को एकदम बर्फ बनाकर उसको नहीं पीना चाहिए। जल शुद्धि के लिए क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करना चाहिए। जैसे कुएं से हम पानी पी रहे हैं तो थोड़े समय के बाद, कुछ महीनों के बाद उसमें क्लोरीन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना चाहिए। अपने शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने पहनने वाले वस्त्रों को साफ रखना चाहिए। अपने रहने वाले स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। जहाँ पे हम रहते हैं, अपने घर आसपास का जो एरिया है वो भी क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। अब है आगे आपका स्वास्थ्य। हमारे शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। देखिए जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, सभी अंगों का अलग अलग कार्य होता है। तो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। इन सभी अंगों के ठीक रूप से कार्य करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंग है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से कार्य करे तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य का अर्थ शरीर और मस्तिष्क की आरोग्यता है, मतलब कि यदि हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही निरोग रहेगा। इसका अर्थ है कि शरीर और मस्तिष्क बिना किसी तनाव के अनुभव के लिए भली भांति कार्य करे। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें कोई तनाव नहीं रहेगा और जिससे हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही एक सुचारू रूप से कार्य करेंगे। एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही पाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और मशीन की तरह ही शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए कोई भी, चाहे वो लोहे की मशीन हो या फिर हम मनुष्य हो, तो हमारे शरीर क्या करते हैं, जैसे कोई मशीन है तो उसको कार्य करने के लिए उसमें तेल डालना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, बैटरी लगानी पड़ती है, तो ये सब उसको ऊर्जा देने के साधन हैं। तो उसी तरह हमारा शरीर भी कार्य करता है, तो हमारे शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुमूल्य है। इसके लिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। देखिए स्वास्थ्य ही क्या है व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए उसका धन है। अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। रोगी मनुष्य को कोई भी कार्य नहीं कर पाता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए यदि हमारे शरीर को अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें निम्न नियम पालन करने चाहिए। जल्दी सोना और जल्दी उठना। हमें समय से सो जाना चाहिए और समय पे उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोते सोते ही 12 बज गए और उठे फिर 10 बजे। तो समय पे सो जाना चाहिए और समय पर उठ जाना चाहिए। सदैव संतुलित आहार करना चाहिए। देखिए संतुलित आहार मतलब कि जो हमें ऐसे भोजन करना चाहिए जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हो।
तो उस तरह के भोजन को संतुलित आहार हम कहेंगे, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी हरी सब्जियाँ दूध फल, ये सब आप खाएंगे तब आपको सभी पोषक तत्व मिलेंगे। अब नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, नियमित स्नान करना चाहिए, साफ सफाई अभी हमने पढ़ा तो उसमें स्नान करना चाहिए, नियमित शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। देखिए हमारे घर को भी स्वच्छ रख, क्योंकि हम घर पर रहते हैं कि घर में ही गंदगी रहेगी तो हम कितना भी सोचें कि साफ सुथरा रहे हम नहीं रख सकते। तो घर पर भी हम घर और आसपास का वातावरण भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ और शुद्ध जल पीना चाहिए, देखिए साफ सुथरा और शुद्ध जल पीना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अब है शारीरिक व्यायाम एवं विश्राम। अब शारीरिक व्यायाम और विश्राम भी जरूरी है। देखिए सभी लोग कार्य करते हैं तो शरीर को आराम ही करना चाहिए, विश्राम। तो देखिए क्या लिखा है, शारीरिक व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। यदि हम व्यायाम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा शरीर है वो क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। इससे शरीर और मस्तिष्क को चुस्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। उन कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए व्यायाम आवश्यक है जो बैठकर कार्य करते हैं। ज़्यादातर व्यायाम उन लोगों को ज़रूरत है जो क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हैं। व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर कुछ देर घूमना चाहिए, इससे उसे स्वच्छ ऑक्सीजन मिलती है और इसमें ऊर्जा आ जाती है। पूर्ण विश्राम करने से व्यक्ति अपने दिन भर की थकान दूर करता है। देखिए फिर विश्राम भी हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का जो थकान होता है वो दूर हो जाता है। शांत रूप से ली गई नींद शरीर के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। देखिए यदि हमें शरीर स्वस्थ रखना है तो विश्राम भी जरूरी है, तो एक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। अब है शारीरिक अंगों की देखभाल। अब हमें अपने शरीर के अंगों की देखभाल भी करनी चाहिए। अब दिया है आँख की देखभाल, हेडिंग है हमारी आँख की देखभाल। देखिए आँख की देखभाल तो बहुत ही जरूरी है। देखिए आँख 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ है, आँख कान नाक जीभ त्वचा, तो उसमें से जो आँख है सबसे महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है। इससे हम देख सकते हैं आँख एक बहुत कोमल अंग है, अतः इसकी देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। आँख हमारा क्या है, बहुत कोमल होता है और इसकी देखभाल बहुत ही जरूरी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, अतः हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हो। हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें क्या हो, विटामिन ए हो, जिससे हमारा आँख क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आँखों को बाहरी चोट तथा कड़ों आदि से बचा कर रखना चाहिए। मतलब कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे आँखों पर चोट न लगे, और फिर जो धूल कण है हम आते जाते रहते हैं उनको आँखों से बचा कर रखना चाहिए। कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ते समय यदि प्रकाश कम है तो हमें आँखों पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है, जिससे हमारा आँख क्या होता है, प्रभावित होता है। तो हमें कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। आँखों को कभी हाथों से मलना नहीं चाहिए। यदि आँखों में खुजली हो रही है या कुछ चला गया तो हमें कभी भी आँखों को हाथों से मलना नहीं चाहिए। अधिक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, टीवी हमें नहीं देखना चाहिए, अधिक आँखों पर जोर पड़ता है। कंप्यूटर पर अधिक देर तक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आँखों में कोई कण गिर जाए तो साफ जल से आँखों को धोकर साफ करना चाहिए। यदि आँखों में कुछ चला गया है तो आप हाथों से नहीं मले, उसको क्या कीजिए, साफ पानी से धो ले आँखों को। अब है कानों की देखभाल, फिर है कानों की देखभाल। देखिए कान
से मैल निकालने के लिए सुई, पिन, माचिस की तीली या किसी नुकीली वस्तु आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे कानों में जब भी खुजली होती है या खाली कोई बैठता है तो क्या करता है, जो भी हाथ में है पेन, सुई, आलपिन कुछ भी है, पेंसिल, उसी से क्या करते हैं हम लोग अपने कानों को साफ करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कर्णपट को नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमारे कान के पर्दे हैं उसको यह नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कर्णपट में छेद हो जाए तो व्यक्ति बहरा हो सकता है। यदि हमारे कान के पर्दे में छेद हो गया तो हम बहरे हो सकते हैं। कान के बाहर या अंदर मैल जमा होने से व्यक्ति को कम सुनाई देने लगता है, इसलिए बाहरी कान को जल से धोकर साफ करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कान में गंदगी है या फिर आपको कम सुनाई दे रहा है तो आप उसको साफ जल से बाहरी रूप से, ऐसा नहीं कि कान में पानी डालकर, कान में पानी नहीं डालना है, आपको बाहरी रूप से कान को धोकर साफ कर सकते हैं। अब है नाक की देखभाल। नाक भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः नाक को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। हमें नाक के अंदर कोई भी वस्तु नहीं डालनी चाहिए। देखिए नाक की भी सफाई करनी है, लेकिन नाक में कोई भी वस्तु डालना नहीं है। फिर है बालों की देखभाल। प्रत्येक बाल के दो भाग होते हैं, मूल तथा रोम। देखिए बाल के दो भाग होते हैं, मूल और रोम। तो बाल का जो भाग दिखाई देता है वह रोम है और जो त्वचा के अंदर है वह मूल है। देखिए हमारे बाल टूटते हैं, कटते हैं तो फिर आ जाते हैं, तो कुछ भाग बाल के जो दिखाई देते हैं उसको कहा जाता है रोम, और जो अंदर से जहाँ से उगते हैं बाल जो हमें दिखाई नहीं देते उसे कहा जाता है मूल। तो बालों का झड़ना तथा कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना शरीर के अस्वस्थ होने का संकेत है। यदि बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं और बाल यदि समय से पहले आपके सफ़ेद हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका शरीर अस्वस्थ है। बालों का शुष्क होना बालों की गंदगी का परिणाम है। यदि बाल आपके रूखे हैं, शुष्क हैं, तो आपके बालों में गंदगी है। ठीक है, हमें बालों को स्वस्थ रखने के लिए जल तथा अच्छे साबुन तथा शैम्पू को बाल को रोजाना धोना चाहिए। बाल आप चाहते हैं कि आपके स्वस्थ रहे, साफ रहे, तो उसको रोज साबुन या फिर अच्छे शैम्पू से पानी के साथ धोना चाहिए। बालों को प्रतिदिन कंघा करना चाहिए, बालों को कंघी से झाड़ना चाहिए प्रतिदिन, जिससे कि बालों में चिपकी हुई गंदगी बाहर निकल जाए। स्नान करने के बाद बालों में तेल लगाना चाहिए। बालों के बढ़ने पर उनको कटवाते रहना चाहिए। अब है आपके त्वचा की देखभाल। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। त्वचा को अच्छे साबुन से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। त्वचा पर क्रीम या तेल लगाना चाहिए जिससे त्वचा सूखती नहीं है और इसमें दरारें नहीं पड़ती हैं। अब पैरों की देखभाल। हमें रोजाना नहाते समय पैरों को जल तथा साबुन से साफ करना चाहिए। पैरों के बड़े नाखूनों को काटते रहना चाहिए। हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। फिर है आपका दांतों की देखभाल। दांत भोजन को चबाने तथा पाचन क्रिया को सरल बनाने में सहायता करते हैं। दांत क्या है, पाचन क्रिया में हमने पढ़ा था, दांत भी उसमें था जो क्या करता है, भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़ों में करने में सहायता करता है। अतः दांतों को स्वस्थ रखना अति महत्वपूर्ण है। हमें खाना खाने से पहले तथा रात में सोने से पहले दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए। देखिए हम दिन भर का कुछ न कुछ खाए रहते हैं, तो सोने से पहले भी एक बार हमें दांत साफ कर लेना चाहिए, जिससे रात भर क्या होएगा, यदि ऐसे ही आप सो जाएंगे तो रात भर जो खाना उसमें फंसा रहेगा वो सड़ेगा। तो फिर सुबह उठकर भी खाना खाने से पहले हमें साफ करना चाहिए। तो हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, खाना खाने से पहले और रात को सोने से पहले। मसूड़ों की मालिश करने से दांत मजबूत होते हैं। मिठाइयाँ, चॉकलेट तथा आइसक्रीम जैसे भोजन ज़्यादा नहीं करने चाहिए। दंत विशेषज्ञ से नियमित रूप से मिलना चाहिए। तो ये हो गए हमारे विभिन्न अंगों की देखभाल। ठीक है, आगे है आपका सरकार द्वारा विशेष। अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे कि सरकार द्वारा विशेष क्या है, जो हम पढ़ेंगे कल। आज हमने जितने भी हेडिंग पढ़ाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी लोग कुछ न कुछ इसमें कुछ नया हमने नहीं पढ़ा है। सभी लोग कुछ न कुछ रोज़ देखते हैं, रोज़ करते हैं। ऐसा नहीं, जो करना भी चाहिए कुछ और कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक
ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा कि कानों को कोई किसी भी वस्तु से नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तु मिल गया तो कान को साफ करने लगे। तो ये सब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं और बहुत ही साधारण सी बातें हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके शरीर के जो अंग है वो क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको फिर से पढ़िएगा और देखिएगा कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन कितना बना पाते हैं, उसको तैयार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।